हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो 23 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हमारे पास 24th क्वेश्चन है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 24th क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कौन से फॉल्स हैं। एशियाटिक चीता इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशी। एशियाटिक चीता मतलब एशिया में पाया जाने वाला जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, हिंदी में बोलते हैं विलुप्त, मतलब अब नहीं मिलता है वो। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एशियाटिक चीता नहीं है, हम लोग जिसको चीता बोलते हैं वो लेपर्ड है। क्लियर, हमारे पास एशियाटिक चीता जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोगों ने एमपी के पालपुर कुनो नेशनल पार्क जो है, जो कि श्योपुर और मुरैना में है, श्योपुर और मुरैना एमपी की स्टेट्स हैं, ग्वालियर के पास में, वहां पर हमने पालपुर कुनो में एशियाटिक चीता तो नहीं है, हम लोगों ने अफ्रीकन चीता को वहां पर बुलवाया है। तो 4-5 चीते कुछ बुलवाए हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। एशियाटिक एलिफेंट इज अ रेयर स्पीशी। कहाँ रेयर स्पीशी है? कर्नाटक जाए, साउथ इंडिया में हमको बहुत सारे मिलेंगे, ये फॉल्स है। इंडियन वाइल्ड एस इज एन एंडेंजर्ड स्पीशी, बिल्कुल सही है। गधों की तादाद इंडिया में कम है, सबसे ज्यादा दुनिया में गधे पाए जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड एस जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशी है। रोडेंट चूहा, ये तो नॉर्मल स्पीशी है, हमको घर के आसपास भी मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तरांचल। ये जो उत्तरांचल लिखा है इसको मैं उत्तराखंड भी बोल सकता हूं। जब यूपी का पार्ट था 2000 के पहले तो उसको उत्तरांचल कहा जाता था, बाद में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तरांचल और उत्तराखंड एक ही स्टेट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन से ही हमको लग जाएगा, सुंदरबन डेल्टा है, लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है इन द वर्ल्ड। और लार्जेस्ट ग्रोइंग बोला मैंने, लार्जेस्ट डेल्टा नहीं बोला, लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग अपन बोल सकते हैं, वो डेल्टा है सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन इलाका। और सुंदरबन के पास में सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। मानस नेशनल पार्क ये असम में है, बिल्कुल सही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात, बिल्कुल भी नहीं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो एमपी में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो एमपी में है, ना कि गुजरात में। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। When the Indian Wildlife Protection Act implemented, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब बना? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। ये वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए बना था, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनती हैं, नेशनल पार्क बनते हैं, उसके लिए ये चीज बना था। क्लियर, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह कैसी होंगी, उसको किसे प्रिजर्व किया जाएगा, किस एरिया को घोषित किया जा सकता है, डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उससे रिलेटेड था। तो 1972 में ये आया था, बना था। और ये राजस्थान का 2012 का क्वेश्चन है एनटीएससी का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब एनवायरमेंट का अपन बोल सकते हैं। बेसिकली इकोलॉजिकल सिस्टम दो लिविंग थिंग्स के बीच में होता है, एनवायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में होता है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या चीज जो है वो प्ले अ वाइडर रोल या की रोल। पत्थर, रोड नहीं, रोड तो और खत्म करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम को। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो रहेंगे वो इकोलॉजिकल सिस्टम में एक की रोल प्ले करते हैं। इंसानों को, हमको ऑक्सीजन तो वहीं से मिलती है ना। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोडाइवर्सिटी ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट, अर्थवॉर्म,
ह्यूमंस या एलियंस। ह्यूमन के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स अपन सिंपल वे में समझ सकते हैं, बायो मीन्स लाइफ, डन। तो उसको जो विविधता रहेगी, अपन जो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं उससे रिलेटेड चीज़ है वो। बचपन में अपन ने लाइफ साइकिल वगैरह पढ़ी हुई है, फूड साइकिल वगैरह भी बोल सकते हैं उसको। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कवर इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज पाए जाते हैं, ये 4 पैर वालों जानवरों की बात कर रहे हैं, उसमें वर्ल्ड में जितने पाए जाते हैं उसमें से इंडिया में कितने हैं? 8%, और 2 पैर वाले 17.5%। क्लियर? हमारे दुनिया में जितनी आबादी है उसका 17.5% इंसान है इंडिया में, और 8% जानवर हैं, 2.4% हमारे पास जमीन है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट्स स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, हमारे इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं। सिंपल वे में समझे तो अपन बोल सकते हैं कि कुछ 47,000 टाइप के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। अबाउट 15,000 इज फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स उनको हम बोलेंगे कि जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है, वो फूल उगते हैं उनमें। तो किस कैटेगरी के हैं? 15,000 जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं? एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में हैं, एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो चुके हैं, वल्नरेबल जो प्रभावित हो रहे हैं, एंडेमिक जो कि इंडिया से ही हैं। 15,000 वाले एंडेमिक ही हैं, यहीं पर पाए जाते हैं, भारतीय हैं वो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल स्पीशीज। क्रिटिकल स्पीशीज अपन उसको बोलते हैं जिनका बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पे रहेंगे। अब बहुत मुश्किल है, उनको बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं हम लोग, इक्का दुक्का ही बचे हैं, और लगभग वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। पिंक हेडेड डक बिल्कुल है, गुलाबी अपन बोल सकते हैं गर्दन वाली डक। माउंटेन क्वेल ये भी है। फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑल, उल्लूज में हमको कभी मिलते हैं, जंगल वाले। बाकी बचा है पिकॉक। पिकॉक जो है वो तो हमको नॉर्मली मिल जाते हैं, किसी भी एरिया में चले जाएं, तो ये क्रिटिकल स्पीशीज नहीं है, नॉट लिखा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ एनिमल इज अ रेयर स्पीशी। इंडिया में जो स्पीशीज पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, उनमें से कौन सी रेयर स्पीशीज है, कम संख्या में मिलती है? पहला वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ये रेयर स्पीशी है। गैंगेटिक डॉल्फिन, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। ये गंगा में जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती है उसकी बात कर रही है, तो ये तो रेयर नहीं है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का एक्वाटिक एनिमल है। फिर अपन बात कर रहे हैं इंडियन रेनो। रेनो की पोचिंग जरूर होती है, पोचिंग मतलब बोल सकते हैं तस्करी, जानवरों को मार के और उनके जो मीट रहता है, स्किन रहती है, उनके फर रहते हैं या हॉर्न्स रहते हैं, उनको पोचिंग करना, उनकी तस्करी करना, तो इसकी ज़्यादा होती है असम तरफ से, पर ये रेयर में नहीं है। ब्लैक बक सलमान खान वाला, नहीं, ये भी रेयर स्पीशीज में नहीं आता है। तो वाइल्ड एशियाटिक बफेलो जो है वो रेयर स्पीशीज में आता है, और अपन इसको सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एनिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको मतलब इसको एक डिफाइन अपन ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ एनिमल है जिसको लॉयंस वगैरह से खतरा नहीं होता है, तो ये वाइल्ड लाइफ एशियाटिक बफेलो है। इसको खतरा नहीं होता है क्योंकि उसका साइज इस टाइप से है, उसकी बनावट इस टाइप से है, फिजिक इस हिसाब से है कि उसको दिक्कत नहीं होती है। लॉयन भी इससे 1 to 1 नहीं करता फेस टू फेस, हालांकि मारते हैं पर इतना ज्यादा खतरा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। क्या फायरवुड हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली? बिल्कुल, लकड़ियां तोड़ो और जलाओ। टिम्बर मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो अपन सपोज करो कि मैंने लकड़ी तोड़ी और दरवाजे बनाए, खिड़कियां बनवाई, उसके लिए काम में ले लिया, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो मैं उसको टिम्बर बोल दूंगा। क्लियर? अगर मैंने उसको जलाने के काम में ले लिया तो मैं उसको फायरवुड बोल दूंगा। है वो जंगल की ही लकड़ी, पर अगर मैं उसको किसी फर्नीचर वगैरह में यूज करूंगा तो मैं टिम्बर बोलूंगा, और जलाने के लिए यूज करूंगा तो फायरवुड बोलूंगा। क्या जानवर
फॉडर डायरेक्ट जंगल में जाके खा लेते हैं, हाँ, मतलब नमक मिर्ची की कोई जरूरत नहीं होती है, तो हमको डायरेक्टली वो आ जाते हैं। और कौन सा डायरेक्टली नहीं होता है? मेडिसिन डायरेक्टली नहीं होंगे। आयुर्वेद में जाएं, होम्योपैथ में जाएं, एलोपैथ में जाएं, उसमें कई केमिकल्स आपस में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो मेडिसिन के फॉर्म में आती हैं। ना व्हाट इज द हिमालयन यू? हिमालयन यू क्या है? ये एक टाइप का प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। ये अपने को कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं बोलता हूं कि कुछ क्वेश्चंस अपने को अगर अटेम्प्ट किए हैं तो ही अपन आ सकते हैं, वो ही रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन चार्ज ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के लिए, मतलब इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस जो होंगे, मतलब हमको जंगलों से कुछ भी चीजें मिलेंगी, जो जानवर हैं वो भी, उनका मालिक कौन है, उनका मैनेजमेंट कौन करता है, इंचार्ज कौन है उनका? ये इंचार्ज जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो इंचार्ज है, वही उसको देखरेख करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। नए फॉरेस्ट का अपन ने पढ़ा हुआ है, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, उसके लिए भी इंचार्ज यही होते हैं। नए वन महोत्सव वगैरह चलते हैं, उसके लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करवाता है। और पोचिंग वगैरह को रोकना काम, ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है। ये सब उसी के उसमें आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? लार्जेस्ट एरिया अंडर दी परमानेंट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कई टाइप के होते हैं, हमारे लिए तो वो जंगल ही है, बट फॉरेस्ट की कैटेगराइजेशन जो होता है वो फॉरेस्ट एक्ट में होता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट में होता है और दूसरे एक्ट्स में होता है। तो जैसे परमानेंट फॉरेस्ट है, कुछ हो सकते हैं कि वो डिसीडियस, अपन जैसे जियोग्राफिकल में भी देखेंगे तो अपन एवरग्रीन और डिसीडियस करते हैं। लीगल उसमें देखेंगे अपन तो अपन रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन वाले, रिजर्व वाले आ जाते हैं। वो सब फॉरेस्ट की अलग अलग कैटेगरीज आती है, बहुत सारे होते हैं, बट होने को तो वो जंगल ही है। तो सबसे ज्यादा जो जंगल पाए जाते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट पाया जाता है, लार्जेस्ट एरिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स हैव द लोकल कम्युनिटी फॉट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? किस लोकल एरिया में जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्होंने लड़ाई करी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो मानस टाइगर रिजर्व जो है, मानस टाइगर रिजर्व वो असम में है। पेरियार जो है वो केरल में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा में है, और सिरिस्का की अगर अपन बात करें टाइगर रिजर्व तो ये राजस्थान में है। इसका आंसर जो रहेगा कि वहां की जो लोकल कम्युनिटीज थी जिन्होंने उसको फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कंजर्वेट करने के लिए आंदोलन वगैरह करे, तो वो सिरिस्का पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किश्तवाड़ कहां पे है? ये झारखंड स्टेट की एनटीएससी की जो एग्जाम होती है स्टेट वाली, उसमें 2018 का क्वेश्चन है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेशनल पार्क की लिस्ट आपको मैं किसी दिन प्रोवाइड कर दूंगा। एक दिन अपन पढ़ने में ही नेशनल पार्क वगैरह और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह वो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं, केबुल लमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड कहां पर है? ये झारखंड स्टेट का है, 2017 का। केबुल लमजाओ, अब देखो केबुल लमजाओ हमको जो पढ़ने में ऐसा लगता है कि नहीं यार वो हो सकता है चाइना, जापानीज, थाईलैंड, इसी किसी लैंग्वेज का होगा।
ये इंडिया में है। केबुल लमजाओ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि इंडिया की मणिपुर स्टेट में आता है। ये इस टाइप से रिंग्स बने हुए हैं, उसमें जो फ्लोटिंग पार्क है उसमें इस टाइप से रिंग बने हुए हैं। वो ब्लू और रेड अपने हिसाब से चूज कर लेता है। वो इस टाइप से वहां पर रिंग बने हुए हैं। ये रिंग काय के हैं, जैसे अपन ने एटॉल्स पढ़े हुए हैं। एटॉल्स, अगर मुझसे क्लास 9 पढ़ी होगी तो मैंने फोटो दिखाई होगी एटॉल्स की। एटॉल्स क्या होते हैं? एटॉल्स एक आइलैंड का ही टाइप होता है जो कि आजू बाजू से जो रहेगा वो लैंड एरिया आ जाएगा और बीच में वाटर रहेगा। ठीक है, आइलैंड्स कैसे होते हैं? उसमें चारों तरफ पानी है और बीच में आइलैंड है और वो सॉलिड रहेगा। एटॉल्स में बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है और एक ऐसे रिंग टाइप बना लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं एटॉल, आइलैंड्स नहीं बोलते हैं, इसको एटॉल बोलते हैं। तो बस ये इस टाइप के एटॉल्स बना लिए हैं यहां पर केबुल लमजाओ में, मणिपुर में है, इंडिया में। नाउ नेक्स्ट अपन बात करें, विच पेयर इज करेक्टली मेज्ड? कौन सी इनकरेक्टली मेज्ड? इनकरेक्टली मेज्ड कौन सी है? हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी बिल्कुल सही है। हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बिल्कुल भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा, ये भी बिल्कुल सही है। उड़ीसा में घाट प्रभा, नहीं, घाट प्रभा कर्नाटक में है। कर्नाटक में आती है घाट प्रभा बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरीज में बर्ड के प्रिजर्वेशन के लिए बनाई जाती हैं, होते जंगल ही हैं। जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट जो है वो कई कैटेगरीज में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो बर्ड के लिए एक इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया जाता है जहाँ से बर्ड्स आते हैं। तो घाट प्रभा जो है वो कर्नाटक की बर्ड सेंचुरी है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ दी वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हमको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखना भी पड़ते हैं कि हमको देखा हुआ होगा तो हमको बन जाएगा। इसका आंसर एंजल है। एंजल जो है वो वेनेजुएला में है। एंजल नेशनल अपना बोल सकते वाटरफॉल, वो वेनेजुएला जो कंट्री है वो लैटिन अमेरिकन है, मतलब साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, ब्राजील के ऊपर की तरफ। तो ब्राजील के ऊपर एक कंट्री है, वहां पर ये एंजल वाटरफॉल जो है वो दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। नाउ फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया। ये अपन ने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा था आज ही, तब अपन ने देखा था कि जिम कॉर्बेट जो कि नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, यूके का, यूके मीन्स उत्तराखंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, वहां पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। गिर गुजरात में है, कांजीरंगा जो है वो असम मेघालय तरफ आता है, सरिस्का जो है वो राजस्थान में आता है। नाउ इन इंडिया फॉरेस्ट एरिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा है कि फॉरेस्ट एरिया अकाउंट फॉर, इंडिया में कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट है, जंगल कितने परसेंट एरिया में है? 33% एरिया, मतलब 1/3 ऑफ द इंडियन लैंड जो है वो जंगल के फॉर्म में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है? एमपी में, इन टर्म ऑफ एरिया। नाउ नेक्स्ट अपन बात करें दाचीगम इन द जम्मू एंड कश्मीर। दाचीगम क्या है? दाचीगम एक नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का। दैकीगम भी बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं द साइबेरियन क्रेन। ये एक टाइप का पक्षी है, साइबेरियन क्रेन। साइबेरिया का वो नेटिव है, पर वो किसी पर्टिकुलर सीजन में जब वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो माइग्रेट करके वो इंडिया आ जाता है। साइबेरिया से उड़ता है और वो इंडिया आता है। ये रेगुलर विजिटर है,
हर साल ठंडी के दिनों में ये इंडिया में रहेगा। इन विच नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी, ये कौन सी नेशनल पार्क या सेंचुरी में आता है? जो साइबेरियन क्रेन है वो कौन सी नेशनल पार्क या सेंचुरी में आता है? तो ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है उसमें आता है। ये हर साल रेगुलर जब विंटर सीजन चलेगा, रशिया में चूंकि वो साइबेरिया में चूंकि वो गर्मी ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, साइबेरियन क्रेन थोड़ी बहुत ठंडी बर्दाश्त कर सकता है पर बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाता है, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके इंडिया आ जाता है। नेक्स्ट देखें, मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज द मोस्ट एक्सटेंसिव इन द सुंदरबन इलाका। सुंदरबन डेल्टा अपन ने बात करी थी, ये क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो ये रहते तो झाड़ियां ही हैं बट इनमें कांटे नहीं होते हैं। दीज आर नॉट द थ्रोनी बशेस। ये इस टाइप से एक दूसरे में उलझी हुई रहती हैं। ये उनकी जड़ें हैं। सपोज करो कि एक झाड़ी है, उसके हिसाब से ये जड़ें जो रहेंगी वो ऊपर उड़ जाएंगी, ठीक है। एक जो पेड़ रहेगा उसकी जड़ें कुछ इस टाइप से रहेगी, ऐसी, ठीक है। ये जड़ जो है ये ऊपर आ गई, रूट्स ऊपर आ गई हैं और जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे है। डन। उससे क्या होता है, जब वाटर की जो वेव्स आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, तो ये पानी जो होता है वो इस खाली इलाके में से निकल जाता है, आर पार हो जाता है, उसको ज़्यादा ब्रेक नहीं लगता है, तो ये वहाँ पे सर्वाइव कर पाती है। तो सुंदरबन इलाके में मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है। ये सपोज करो कि वाटर लेवल यहाँ पर है, ठीक है, तो इसकी जितनी भी वेव्स आएंगी वाटर की, वो सब इस गेपिंग में से निकल जाएंगी, वापस पानी निकल जाएगा, तो इनको ज़्यादा लॉस नहीं होता है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट अपना जो डेल्टा रीजन होता है उसमें पाया जाता है, और इंडिया में जो डेल्टा रीजन है वो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा किसको बोलते हैं? डेल्टा रिवर जो होती हैं वो दो टाइप से समुद्र में मिलती हैं। पहला आ जाता है डेल्टा इस टाइप से, मैं पहले भी बता चुका हूं। डेल्टा इस टाइप से रहेगा, मतलब जो मिट्टी रहेगी, सॉइल रहेगी, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। जब समुद्र में मिलेगी नदी तो उससे पहले सॉइल डिपॉजिट कर देती है ज़मीन पे। ये रेड कलर जो दिख रहा है वो सॉइल है और ब्लू कलर में वाटर चैनल्स है। बहुत ज़्यादा चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, अपनी बहुत ज़्यादा चैनल्स बना लेती है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा। अगर वही रिवर्स अगर वाटर चैनल्स ना बनाते हुए अगर कंप्लीटली तौर पर अपने बोल सकते हैं माउथ को वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेती है बिफोर द कॉन्फ्लुएंस टू द ओशन, समुद्र में मिलने से पहले अपने मुंह को बहुत ज़्यादा चौड़ा कर लेती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी इसको बोलते हैं डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो डेल्टा क्रिएट करती हैं, एस्चुरीज क्रिएट करती है नर्मदा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अपन बात करें पाइन, फर, स्पर्स, सिडार, लाख और साइप्रस आर दी फेमस टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स। टिम्बर मैंने समझा दिया था, कुछ हम लोग किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, या तो घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, किसी दरवाजे वगैरह बना लेते हैं, उसमें काम आते हैं। यील्डिंग का क्या मतलब होता है? यील्डिंग का मतलब होता है गेनिंग। यील्डिंग मीन्स गेन करना, हमको उससे टिम्बर मिलता है। इन विच सेवरल ऑल्सो ऑकर वाइडली इन द हिली रीजन ऑफ इंडिया, दीज आर बिलोंग्स टू। नाउ अब देखो ये तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखा हुआ है तो कर पाओगे, मैं एक आध दिन इसको समझा जरूर दूंगा, बट अभी इसका जो आंसर है वो जाइनोस्पर्म है। जाइनोस्पर्म टाइप के पौधे हैं, हो सकता है तुम लोगों ने बायो वगैरह में पढ़ा हुआ हो। नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चन है हमारे। पहला आ जाएगा अपना, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड इन। गर्म पानी सेंचुरी कहां पर है? गर्म पानी सेंचुरी इंडिया में कहां पर पाई जाती है? तो गर्म पानी सेंचुरी जो है वो दीफू में पाई जाती है, असम में। असम भी आंसर आ सकता है, दीफू भी आंसर आ सकता है।
असम का एक प्लेस है दीफू, वहां पर गर्म पानी सेंचुरी मिलती है हमको, ठीक है, लोकेटेड है। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी लिया था केबुल लमजाओ मणिपुर में, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, वो इंडिया में होता है। चलिए ये हमने अपना एक एक्सरसाइज कर ली है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।